संदीप जी, क्या जयंत चौधरी के लिए जो आपने बात कही, उस बात को मैं मानता हूं कि बीजेपी के साथ रहने में कई लोगों को बड़ी मुश्किल आई, लेकिन आपने जिस हरियाणा की बात करी थी ना, तो मीरापुर का मिजाज हरियाणा से मिलता है। वहां नायब सैनी अगर ओबीसी जुड़ गया और जुड़ा रहा बीजेपी के साथ, तो 38% है मीरापुर में, जयंत चौधरी तो निकल जाएंगे, मतलब उनका कैंडिडेट निकल जाएगा मिथिलेश पाल। देखिए पुष्कर जी, इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते, वहां से मिथिलेश पाल चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन जैसे सुनील जी ने कहा कि भाई जो जयंत चौधरी है, अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ जाए, कांग्रेस के साथ जाए या बीजेपी के साथ जाए, यही हिस्ट्री है। जो छोटे दल है, वो जयंत चौधरी की बात नहीं, जितने भी छोटे छोटे दल हैं जो अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकते या प्रधानमंत्री नहीं बना सकते, उनको किसी न किसी के साथ स्टेट में या केंद्र में एक मंत्री पद सही लेना बात कह होता रहे है। हैं। लेकिन इसमें एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, कुछ रामविलास पासवान जी जैसे इतने कद्दावर नेता थे जो अपनी सीट से किसी को भी हरा सकते थे, वो जीत कर आते ही आते थे, वो मंत्री पद ले लेते थे। लेकिन जयंत चौधरी के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा, जयंत चौधरी मथुरा के नेता थे, मथुरा से जयंत चौधरी की जड़ें उखाड़ दी गई, हेमा मालिनी ने उखाड़ दी। जयंत चौधरी बागपत के नेता थे, बागपत सीट इनकी घर की सीट सतपाल थी, सिंह ने उड़ा दी। यहाँ से इनकी जड़ें बीजेपी ने उखाड़ दी है। तो ऐसे में आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि ये जो मंत्री पद अभी बीजेपी ने दे रखा है, इसे लेने के लिए आगे आप सांसद या कुछ विधायक बन भी पाएंगे, आपके लोग बन भी पाएंगे। आपको याद होगा जब अजीत सिंह जी का देहांत हुआ तो विधानसभा में जीरो थी, एक भी विधायक इनके पास नहीं था, एक भी सांसद इनके पास नहीं था। लेकिन अखिलेश के मुझे तो साथ लग 12 करके तुगलक रोड फिर ये भी जब पार्टी खाली कराया जा रहा था, तब भी मुझे याद था। संदीप फिर जी, ये पार्टी खड़ी हुई। 2022 के चुनाव में, 2022 के चुनाव में रालोद विधानसभा चुनाव लड़े प्रत्याशी किस पार्टी के थे? सुनील जी, एक बात का आपको ध्यान ये देना पड़ेगा कि जो और नेता थे जो ऐसे मंत्री पद ले लेते हैं, उनका कद नहीं, ऐसा मैं था, ये नहीं उनके कह रहा, ऊपर मैं कोई ये लाठी कह रहा मार हूं के जैसे उनके आपने डंडे कह रहा मार कि के भाजपा नहीं ने कह खत्म सकता करने कि का हमारे प्रयास साथ किया, आ जाइए। ये तो समाजवादी जयंत पार्टी ने चौधरी भी अपने प्रत्याशी दे दिए, बोले ठीक है आपके यहाँ जाकर चुनाव लड़ लेंगे। जयंत चौधरी अरे को तो ऊपर 9 तो लाठी पहुंचा चार्ज हुआ, दिए, ये ऐसे ही 8 पे राज्यसभा तो ये भेज ऐसे ही दिया। अरे कहते हम थे कह कि रहे झुक्के नौ, मारते लेकिन हैं, ये लोग तो कौन हमारे थे वो? साथ आ जाते। लोग तो उन्हीं के साथ रहे, कौन से सपा के साथ चले नहीं गए? गए ना, अरे थे तो थे ना, थे नहीं हमारा होता। व्यक्ति रहेगा, चुनाव आपके यहाँ से लड़ लीजिए। अंकुर पुष्कर जी, जी, पुष्कर जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपको यह समझना पड़ेगा जयंत चौधरी का कद देखने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में कि कैराना एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है। कैराना से बीजेपी को भी और सबको हरा करके समाजवादी पार्टी का सांसद है। सहारनपुर पश्चिम उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, महत्वपूर्ण जगह है, इमरान मसूद है। मुजफ्फरनगर बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, वहां पर हरिंदर मलिक सांसद है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर मीरापुर से ये मुस्लिम को कैंडिडेट को टिकट ना दे करके समाजवादी पार्टी किसी जाट को टिकट दे देती, तो पता लग जाता आपको, आरएलडी और बीजेपी मिलकर चुनाव हार देती। तो जैसे फिर सतपाल मुजफ्फरनगर में सतपाल हरिंदर जी मलिक पहुंचते कि नहीं को पहुंचते वहां पे? सतपाल जी पहुंचते कि नहीं पहुंचते? ठीक है अंकुर जी, दो बड़े आरोप लगे आरएलडी पे। एक ये कि आरएलडी ये नहीं देख पा रही है कि बीजेपी अपनी सहयोगियों के साथ क्या करती है, और इसकी सीरीज है, उत्तर भारत के ऊपर से लेकर नीचे तक की सीरीज है, जिसके साथ रही उसका झंडा पार्टी डंडा सब जमा हो जाता भाजपा कार्यालय में। ऐसा विपक्ष संदीप जी कह रहे हैं, बोल रहे हैं ये जयंत चौधरी का आखिरी मौका था, वहां सरेंडर कर दिया है। दूसरा, अभी आप कैसे मथुरा, अब आपको भाजपा वापस करेगी ना, बागपत वापस कर रही है, सिर्फ मंत्री पद मिल गया, आगे क्या? देखिए पुष्कर जी, जो आपने प्रश्न किया और जो राजनीतिक विश्लेषक महोदय और समाजवादी पार्टी है, मैं चाहूंगा कि जब मैं बोलूं तो कृपया इंटरप्शन के बिना हो। राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने एक आरोप लगाया चुनाव आयोग पे कि 4 नवंबर को उन्होंने डिक्लेयर किया, उससे पहले एक्टिव मोड में नहीं थे। श्रीमान जी, आपकी जानकारी में होना चाहिए 16 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने डेट घोषित की और 17 अक्टूबर को ही आरएलडी नेतृत्व के निर्देश पे आरएलडी का डेलीगेशन। मैं इस बहस को थोड़ा, आपने क्योंकि कहा इंटरप्ट, उन्होंने यही कहा जब 17 को कर दिया था तो 4 तक क्यों? उनको तो यह आलोचना करनी चाहिए थी कि इतना टाइम क्यों लिया चुनाव आयोग ने। मैं उसी बात पे आ रहा हूं
मैं उसी बात पे आ रहा हूं। अगर 17 को हमने दिया होता और 19 या 20 तारीख को ये आदेश आ गया होता, तब राजनीतिक विश्लेषक महोदय कहते ये चुनाव आयोग तो इनकी जेब में खेल रहा है। अरे भाई, उनका अपना सिस्टम है, विचार शैली है, कार्य करने की पद्धति है। चुनाव आयोग ने मनन किया, डीएम जो संबंधित जिला अधिकारी है, जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, उनसे रिपोर्ट मांगी गई, तो उस आधार पे आदमी काम करेगा। अब आते हैं समाजवादी पार्टी के जो बात कही। देखिए चौधरी जयंत, हमने जब बात की डिबेट में शुरुआत की थी, या जयंत चौधरी जी ने भी जो कार्य किए, हम लोगों ने किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाए, हम लोगों ने अपनी बात रखी। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि महोदय ने शुरुआत ही आरोप लगा के की। आप चवन्नी शब्द से आए, आप पिताजी के ऊपर आए, आपने दुनिया भर की बात कही। क्या मैंने या तो डिबेट में ये आरोप गलत थे? जयंत चौधरी ने नहीं कहा था कि चवन्नी हूं जो पलट जाऊं? नहीं, ये किसने कहा था? पुष्कर जी, मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। मैंने इसीलिए आपसे कहा मुझे विदाउट इंटरप्शन बोलने दीजिए। मैं बोलने दे रहा हूं, वो बोले इससे पहले मैं बता दूं कि अगर गलत है तो मैं उनसे उसमें क्या, उसमें क्या 1 रुपया बनाकर के पलटने की बात कही है ना? उसमें आप कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे रहे हैं, उनको सत्ता में ला रहे हैं, तो चवन्नी से प्रमोशन किया कि नहीं किया? आपने ये बात कही जो समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि है, पर क्या हम लोगों ने किसी के पास्ट के ऊपर बोला कि मंच के ऊपर मुख्यमंत्री रहते हुए किसने अपने पिताजी से माइक छीना था और कहा था बैठ जाइए? तो आप क्यों उनके साथ बैठे रहे? 2017 को आपको 22 में समझ में आया? 2017 की बात 22 में समझ में आई कि अखिलेश यादव तो किसी की इज्जत नहीं करते तब भी। उसी बात पे पुष्कर जी उसी बात पे आ रहा हूं। समाजवादी पार्टी 2012 से लेके 2017 तक उत्तर प्रदेश की सत्ता में रही। हम लोग 2014 के बाद से केंद्र की सत्ता में नहीं थे, प्रदेश की सत्ता में भी हम 2012 से नहीं थे। 10 साल का राजनीतिक संघर्ष चौधरी जयंत सिंह ने किया। अभी आप ही की डिबेट में बात उठी कि हम 0 पे थे। राजनीतिक संघर्ष और जयंत चौधरी के नेतृत्व का परिणाम है कि आज की डेट में हमारा विधानसभा से लेकर पार्लियामेंट तक प्रत्येक सदन में प्रतिनिधित्व है। आप कह रहे थे चौधरी जयंत सिंह में चौधरी चरण सिंह का अक्स नहीं दिखता। अगर चौधरी चरण सिंह का अक्स ना होता तो आज प्रत्येक राजनीतिक दल में और आपके सम्मानित चैनल पे केवल जयंत चौधरी को लेकर 1 घंटे का ये डिबेट ना हो रहा होता। प्रत्येक राजनीतिक दल की अपना केंद्रीय नेतृत्व होता है और हमारा संगठन और काडर उस नेतृत्व का है कि 10 साल तक सत्ता से दूर रहने के बावजूद हम लोगों ने सत्ता में वापसी की और जनता के मुद्दे को बड़े स्तर पर उठा रहे हैं। एक सवाल बहुत छोटा सा है, हाइपोथेटिकल है, मैं साफ कह रहा हूं। अगर आगे बीजेपी 10 साल नहीं आती है तो इनका साथ छोड़ के जो और कोई पार्टी आती है, मैं नहीं कह रहा सपा आएगी, कांग्रेस आएगी, कोई आ जाए 10 साल में, आम आदमी पार्टी आ जाए, तो जयंत चौधरी तब पलटी मार के वहां चले जाएंगे। देखिए, एक बड़ा हास्यास्पद और बड़ा दुखद स्थिति पुष्कर जी होती है कि अगर कोई बड़ा राजनीतिक दल किसी से गठबंधन करता है तो वो कहते हैं उनने एहसान किया, या कोई राजनीतिक दल, और जब कोई क्षेत्रीय दल किसी से हाथ मिलाता है तो कहा जाता है आप पलटी मार गए। ये पलटी नहीं होता है, ये आम जनमानस के हित में परिस्थितियों के अनुसार फैसला लिया जाता है। एक मिनट सुने, एक मिनट आप अंकुर जी, आपने वो डिबेट के वो धागे पे ले आए। जयंत चौधरी को ऐसा क्या मिल गया जो हाथ रस में लाठी खा रहे थे, आज खाद के दाम कहां पहुंच गए हैं? अब हमें नहीं दिखाई देते हैं मंत्रिमंडल में ये कहते हुए कि किसानों को खाद। डॉक्टर सुनील कौशिक भी मुस्कुरा रहे हैं और संदीप जी भी मुझे बताएंगे खाद के लिए कितना जो। बिल्कुल पुष्कर जी, जयंत चौधरी वही भी शख्स का और उसी नेतृत्व का नाम है। जब अभी उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया था तो पहला जो व्यक्ति था जिस उत्तर प्रदेश और भारत की राजनीति में जिसने नेम प्लेट लगाने का विरोध किया था वो माननीय जयंत चौधरी थे। भाईचारा कायम रखने के लिए हर स्तर पे वो विरोध नहीं किया। प्लीज, मैं कम से कम अपनी चर्चा में ये सब, उन्होंने ये कहा कि कहां नाम लिखवाओगे, कोई ऑफिशियल उन्होंने विरोध नहीं, जब कहा लिखवा लो, दिया सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक तौर पर दिया एफिडेविट। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही कि नाम नहीं लिखा जाना चाहिए। ऐसी बात कर रहे हैं आप लोग। नेम पट्टिका लगाने पे पुनर्विचार करना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को, और कर लिया। पहले व्यक्ति सुना इस मुद्दे सुना सरकार ने आपकी सुनी? बिल्कुल सुनी, सरकार को विचार किया, सरकार ने निर्णय लिया। हमारा कि बनी रहेगी, नाम लिखना पड़ेगा। आम जनमानस के मुद्दों पे हम लोग जाते हैं ना, आम जनमानस के मुद्दे पे हम अगर सत्ता में है तब भी हम अपनी बात रखने से पीछे नहीं हैं। आपके लिए आजम जी समस्या यही है, खैर कभी नहीं जीत पाए,
मीरापुर में आरएलडी ने जिता दिया, 3 बार से बनी है। आपको 12 में पहली बार चुनाव हुआ, 17 में हुआ, फिर 22 में हुआ, 22 में जरूर जीते। 193 वोटों से आरएलडी तब भी हारी थी, 2017 में भी, जब आप इनके साथ थे। इस समय आपको क्या लग रहा है कि आप पास क्या मजबूती है? जो सबसे पुराना साथ लेके आप चलते थे, उनका साथ छोड़ दिया है आपने। पुष्कर जी, सबसे पहले एक दो जवाब दे दूं, फिर आपके सवाल पे आता हूं। आज आरएलडी जो कुछ है, अगर विधानसभा में उसकी उपस्थिति है और राज्यसभा में उपस्थिति है, तो वो समाजवादी पार्टी की देन है। ये एक बहुत लंबी लकीर है जिसको समाजवादी पार्टी किसकी देन है? मुलायम सिंह यादव किसकी देन थी? दूसरी बात समाजवादी पार्टी का कभी चौधरी चरण सिंह की पाठशाला से हुआ और माननीय अजीत चौधरी की अरे अजीत सिंह तो विलय कर दिया था कांग्रेस में। मैं आपको याद दिला दूं अगर नहीं याद आ रहा हो तो। फिर अब चरण सिंह वाले नहीं रह गए। समाजवादी पार्टी अगर ये कहती है कि उन्होंने जैन जी को दिया, तो समाजवादी पार्टी का तो उद्भव ही उस राजनीतिक दल से हुआ है जिस राजनीतिक दल पे अब तो कांग्रेस से निकल के आए हैं ना आप लोग। कांग्रेस में विलय कर दिया था पूरी पार्टी का। समाजवादी पार्टी की अपनी भी तो समाजवादी पार्टी भी तो 92 में किस राजनीतिक दल से निकल के आया? जनता दल से। जनता दल से नहीं तो जनता दल, क्या ये चौधरी चरण सिंह जी की पाठशाला के विद्यार्थी नहीं रहे? अब विद्यार्थी रहे तो कांग्रेस में नहीं। अगर चौधरी चरण सिंह की बात का ख्याल रखते ना, तो कम से कम कांग्रेस में विलय नहीं कर लेती अपनी पार्टी का, लोकदल का, अजीत सिंह। ठीक है, आज हम अपनी बात पूरी कीजिए। चरण सिंह तो कांग्रेस के विद्यार्थी रहे ना, भाजपा के साथ आज खड़े होते, आप अलग खड़े होते। आपको हमसे कोई मतभेद था तो अलग खड़े होते। सत्ता के कम से कम वो चाटुकार तो ना बन जाते। और रहा सवाल, देखिए हम लोग बार बार कह रहे हैं, चाहे खैर हो चाहे मीरापुर हो, ये जो राजनीतिक समीकरण है, जो पीडीए है, जिसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है, वो हमारे साथ है। 90% की जो लड़ाई है, जो शोषित है, वंचित है, उसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है, लड़ती रहेगी और उसका सहयोग मिल रहा है। ये लोकसभा चुनावों से बिल्कुल कंफर्म है।